तो गाइज AEW में केथली के डेब्यू और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर केथली ने कर दिया है कौन सा बड़ा खुलासा। ब्रिस्को ब्रदर्स के वार्नर मीडिया द्वारा AEW में डेब्यू के कैंसिल होने के बाद ब्रिस्को ब्रदर्स ने मांगी एक बार फिर से माफी। AEW ऑल आउट 2022 को हराने के लिए WWE ने अनाउंस किया यूके में कौन सा बड़ा पेपर व्यू। और गाइज NJPW का कौन सा बड़ा सुपरस्टार AEW में लड़ने वाला था 10 बड़े मैचेज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। और गाइज इसीलिए आज की ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और AEW के न्यूएस्ट सुपरस्टार केथली की। अगर बात करें यहाँ पर केथली की तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा केथली के WWE से रिलीज होने के बाद केथली AEW को ज्वाइन कर चुके गए। और गाइस यहीं अब केथली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केथली ने AEW में उनके डेब्यू को लेकर काफी बड़े खुलासे कर दिए हैं, जहां पर केथली ने बताया है कि केथली के WWE से रिलीज होने के बाद मात्र 3 दिनों के अंदर AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने केथली को कॉन्टेक्ट किया था। और गाइस जिस दिन WWE ने केथली के रिलीज को अनाउंस किया था उसके 3 दिनों के बाद टोनी खान ने केथली को कॉल किया था। और गाइस यहां पर टोनी खान ने केथली को बताया था कि टोनी खान केथली के काफी बड़े फैन हैं। और गाइस टोनी खान को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि WWE ने केथली को रिलीज कर दिया है। और गाइस इसके बाद से ही टोनी खान और केथली के बीच में लगातार बात हो रही थी। और गाइस इसीलिए जैसे ही केथली का WWE का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हुआ टोनी खान ने केथली को साइन कर लिया था, क्योंकि गाइस यहाँ पर केथली को पूरा विश्वास था कि टोनी खान की कंपनी केथली को बढ़िया करियर देगी। क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान और केथली के कन्वर्जेशन के अंदर टोनी खान ने केथली के साथ काफी सारी बातें की थी। और गाइस यहाँ पर केथली को नहीं लगा था कि इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट टोनी खान केथली के साथ इतनी लंबी टाइम तक बात करेंगे। और गाइस यहाँ पर टोनी खान के बढ़िया बिहेवियर के वजह से ही केथली ने WWE के बाद AEW के साथ साइन किया है। और गाइस यहाँ पर केथली ने बताया है कि केथली के पूरे रेसलिंग करियर के अंदर केथली ने टोनी खान जैसा इंसान नहीं देखा है। वेल गाइस ये तो बात हुई केथली के AEW में डेब्यू स्टोरी की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के करंट टैग टीम चैंपियन द ब्रिस्को ब्रदर्स की। वल्गार बात करें यहाँ पर ब्रिस्को ब्रदर्स की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ब्रिस्को ब्रदर्स के 2013 में होमोफोबिक कमेंट के वजह से वार्नर मीडिया ने ब्रिस्को ब्रदर्स के AEW डेब्यू को कैंसिल कर दिया है। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर ब्रिस्को ब्रदर्स उनका डेब्यू नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइस वार्नर मीडिया नहीं चाहती गए कि वार्नर मीडिया के नेटवर्क पर ब्रिस्को ब्रदर्स फीचर हो। और गाइस यहाँ पर वार्नर मीडिया के इस हरकत के बाद अब यहीं एक बार फिर से ब्रिस्को ब्रदर्स ने उनके होमोफोबिक कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर डायरेक्टली आकर माफी मांगी गए। और गाइस इसके अलावा जे ब्रिस्को के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर भी जे ब्रिस्को ने उनके होमोफोबिक कमेंट को लेकर माफी मांगी गए। और गाइस ब्रिस्को ब्रदर्स के इन सभी अपॉलॉजीज के द्वारा ब्रिस्को ब्रदर्स ये प्रूफ करना चाहते गए कि वो उनके होमोफोबिक कमेंट के लिए सॉरी गए। और गाइस ब्रिस्को ब्रदर्स चाहते गए कि वार्नर मीडिया ब्रिस्को ब्रदर्स को AEW में आने की इजाजत दे। वेल गाइस आपको क्या लगता है वार्नर मीडिया को ब्रिस्को ब्रदर्स को एक चांस देना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के यूके में अपकमिंग मेजर पेपर व्यू की। अगर बात करें यहाँ पर WWE की तो गाइज अगर आप में से कोई भी WWE को फॉलो करता है तो गाइज आपको मालूम होगा कि WWE काफी लंबे टाइम से यूके में उनके पेपर व्यू को प्लान कर रही थी। और गाइज अब फाइनली WWE का पेपर व्यू कंफर्म हो चुका है, क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि WWE 3 सितंबर 2022 को यूके में उनका लॉन्ग अवेटेड पेपर व्यू करेगी। और गाइज 3 सितंबर 2022 को WWE प्रिंसिपलिटी स्टेडियम इन कैंड्रिफ के अंदर उनका पेपर व्यू करने वाली गए। बट गाइस यहाँ पर WWE के इस पेपर व्यू के द्वारा WWE AEW को भारी नुकसान पहुंचाने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AEW भी उसी वीकेंड के अंदर उनका ऑल आउट पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइस AEW ओरिजिनली 3 सितंबर के ऊपर ऑल आउट पेपर व्यू को करने वाली थी। और गाइस अब क्योंकि WWE ने 3 सितंबर को उनका पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है तो गाइस अगर AEW ऑल
ऑल आउट को 3 सितंबर को करते गए। तो गाइज AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर बहुत ही भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि गाइज डेफिनेटली मेजर फैंस WWE के फैंस हैं और AEW WWE के मुकाबले वर्ल्ड वाइड उतनी पॉपुलर कंपनी नहीं गए। और गाइज अगर AEW सेम डे पर उनका पेपर व्यू करते गए तो गाइज AEW को इससे मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। और गाइज इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर को लगता है कि AEW पॉसिबली उनके ऑल आउट पेपर व्यू को थोड़ा पोस्टपोन करेगी। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW उनके ऑल आउट पेपर व्यू को पोस्टपोन करती है या नहीं। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के सुपरस्टार जेफ कॉब की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जेफ कॉब की, तो गाइज अगर आप मेरी तरह AEW को शुरू से फॉलो कर रहे गए तो गाइज आप सबको याद होगा 2020 में जेफ कॉब ने AEW पर उनका डेब्यू किया था, जब क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली की वर्ल्ड टाइटल स्टोरी लाइन चल रही थी। तो गाइज उस समय जेरिको ने इनर सर्कल के अंदर जेफ कॉब का इंट्रोड्यूसन कराया था, जिसके बाद कि जेफ कॉब ने डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली को फेस भी किया था। बट गाइज जेफ कॉब के AEW में एक बार अपीयर होने के बाद जेफ कॉब दोबारा AEW पर हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि गाइज इसके बाद जेफ कॉब ने AEW के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को ठुकरा के NJPW के साथ साइन कर लिया था। और गाइज यहीं अब जेफ कॉब के AEW में करियर को लेकर जेफ कॉब ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर जेफ कॉब ने बताया है कि जेफ कॉब के डायनामाइट पर अपीयर होने से पहले ही AEW ने जेफ कॉब को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था। और गाइज टोनी खान ओरिजिनली जेफ कॉब को साइन करना चाहते थे, बट गाइज यहां पर जेफ कॉब पर्सनली AEW में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गाइज जेफ कॉब का सपना NJPW में काम करना था। और गाइज इसीलिए जेफ कॉब ने AEW और WWE इन दोनों कंपनीज के ऑफर को ठुकरा के NJPW के साथ साइन किया था। बट गाइज यहां पर जेफ कॉब के AEW कॉन्ट्रैक्ट को टर्न डाउन करने के बाद भी टोनी खान और जेफ कॉब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर इन दोनों के इस एग्रीमेंट के अंदर जेफ कॉब AEW में करीबन 10 मैचेज लड़ने वाले थे। और गाइज AEW के अंदर जेफ कॉब लगातार 10 डायनामाइट पर अपीयर होने वाले थे। बट गाइज यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक के हिट करने की वजह से AEW को उनके इन प्लान्स को कैंसिल करना पड़ा। और गाइज इसीलिए AEW पर जेफ कॉब के एक मैच के बाद जेफ कॉब हमें दोबारा देखने को नहीं मिले। बट गाइज यहीं अब AEW और NJPW के पार्टनरशिप के बाद जेफ कॉब ने AEW पर उनके पॉसिबल रिटर्न को टीज किया है, जहां पर जेफ कॉब ने कहा है कि AEW और NJPW के पार्टनरशिप के बाद अब अगर टोनी खान चाहे तो जेफ कॉब AEW पर उनका वापसी कर सकते गए। और गाइज अगर AEW और NJPW दोनों को ये मंजूर होता है तो गाइज डेफिनेटली जेफ कॉब AEW पर भी काम करना चाहेंगे। वेल गाइज देखना काफी दिलचस्प होगा कि टोनी खान जेफ कॉब को AEW पर कुछ टाइम के लिए लाते हैं या नहीं। बट गाइज आप जेफ कॉब को AEW में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।